की गड़गड़ाहट से स्वागत। मेरे साथ सभी जोर से बोलिए जय श्री महाकाल। बोलो अहिल्या माता की। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय, जिनको हम बहुत प्रेम से ताई बोलते हैं और जिन्होंने अपनी लंबी प्रशासनिक क्षमता से अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था, हमारी अपनी पार्लियामेंट का भी सफल संचालन किया, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जोरदार तालियां बजा करके पूर्व स्पीकर ताई जी का अभिनंदन करें। और अभी अभी जिनने मैंने कहा कि आप बोलते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक तरह से बोलने के लिए समय की गुंजाइश भी दी और सदैव स्नेह का मैं उनका पात्र रहा हूं। हमारे सबके नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाएं। आपने हमारे अपने कैलाश जी भाई साहब, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, जहां जिस जगह महू हो, जहां चुनौती मिले और हमको अपने जनतंत्र की इस निर्वाचन की बड़ी लड़ाई में हमारी पार्टी को आवश्यकता हो, वहां उनको खड़ा कर दो और जीत निश्चित होती है। ऐसे लोकतंत्र के हमारे सबके जननायक कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाए कैलाश जी विजयवर्गीय जी के लिए। अभी अभी जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त किया और आपके अपने हम सबका गौरव नगर निगम इंदौर के, और इंदौर की नगर निगम कौन सी, जो लगातार 1 नंबर आ रही है, तो पूरे देश में अपने स्वच्छता के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए विविध क्षेत्रों में नंबर 1 नगर निगम के हमारे नंबर 1 महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे प्राधिकरण के समय से साथ ही अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया हमारे सबके चहेते लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर ललवानी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। शंकर लाल ललवानी जी, ये आज अपन ने मिलों के समस्याओं का समाधान में जिनका बड़ा योगदान लिया, हाउसिंग बोर्ड के काम का सफलता के साथ संचालन कर रहे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आशुतोष तिवारी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विधानसभा के बहुत अच्छे साथी और सरलता के धनी पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डिया जी के लिए भी जोरदार तालियां, जिनको बाबा करके हम अपने सबके बीच में प्रेम से बुलाते हैं। सांवेर से आते हैं, लगातार सभी कामों में अपनी एक अलग पहचान बनाते। माननीय तुलसी सिलावट जी के लिए भी जोरदार तालियां। तुलसी भाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये पूरा ग्राउंड गरबे के समय से लगा करके 12 महीने, और एक ऐसा धुनी विधायक जो काम के मामले में तो मैं समझ सकता हूं कि रमेश मेंदोला जी का कोई मुकाबला नहीं है। जोरदार तालियां रमेश मेंदोला जी के लिए बजाएं। ओलंपिक संख्या, वाह, हुकुमचंद मिल के मजदूर का बेटा, जोरदार तालियां बजाओ रमेश मेंदोला जी के लिए। ये ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और मैं इनके साथ उपाध्यक्ष हूं। ऐसे हमारे लिए अद्वितीय अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मेरे मित्र रमेश मेंदोला जी, हम सबके आदरणीय पूर्व महापौर लोकप्रिय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आपके अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र के लेकिन युवा विधायक मनोज पटेल जी, कहां मनोज जी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, सक्रिय विधायक। और मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था, तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को मान देते हुए सदैव सम्मान में छोटों को आगे बढ़ाना,
और मधु भैया का तो कोई जवाब नहीं, क्या प्राधिकरण चलाया। हम आज भी MR10 को याद करते हैं, वो जो कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के नाम से जाना जाता है। मधु भैया के लिए जोरदार तालियां। मधु भैया क्या अपना व्यक्तित्व है और क्या विनम्रता के आप परिचायक है, वाकई अद्भुत व्यक्तित्व है। 3 नंबर विधानसभा बड़ी कठिन चुनौती थी। गोलू भाई, जोरदार तालियां गोलू भाई के लिए भी। गोलू शुक्ला जी, सभी जिंदाबाद। जोरदार, सारे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा भाई, पूरे सभी के लिए। हमारे अपने इंदौर विकास प्राधिकरण को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला जयपाल सिंह जी चावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, जोरदार तालियां चावड़ा जी के लिए। और हम सबके इस पूरे सरकार के, संगठन के सबके बीच तालमेल करके कुशलता से नेतृत्व की क्षमता को साबित करते हुए जबरदस्त जीत दिलाने वाले गौरव रणदीवे जी के लिए जोरदार तालियां, गौरव जी के लिए भी। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, नाम तो बहुत है लेकिन मेरे को 12 बजे दिख रहा कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। अलंकार तो शब्दों के सभी के साथ दिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है इसलिए जोरदार तालियां बजाते हुए मैं नाम बोलते जाता हूं। श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर। श्री सावन भाई सोनकर, जोरदार साहब। अरे उषा दीदी, हमारी संस्कृति की बहुत एक अलग पहचान बनाने वाली उषा दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आप हमारे बीच में धार जिले के महू विधानसभा से फिर एक बार निर्वाचन करके वो बड़ी जीत के बीच में आई। जोरदार तालियां उषा दीदी के लिए। माफ करना दीदी, ये थोड़ा क्रम के चक्कर में मेरा तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। हमारे प्रताप करोसिया जी, घनश्याम नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। डॉक्टर निशांत खरे जी, अध्यक्ष युवा आयोग, और पूरा मंच, भरा पूरा मंच, मैं सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे वरिष्ठ नेतागण, बाबूदास से लेकर के हमारी पूर्व महापौर से लेकर सारे लोग मौजूद है। और इस अवसर पर यहां इस कार्यक्रम के मुख्य बड़ा किरदार 32 साल तक सतत संघर्ष करके मजदूर के अलग अलग संगठन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं आपका भी हाथ जोड़ के वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आपके उस संघर्ष के कारण से आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई और ये हम सबका सौभाग्य है। आज का दिन और महत्व का है। हम सब जानते, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अद्वितीय व्यक्तित्व। क्या अटल जी का व्यक्तित्व था, निहायत फक्कड़ स्वभाव, लेकिन अपने सारे लोगों को लेके चलने का, शक्कर से ज्यादा मीठे माधुर्य का प्रकटीकरण, इतना स्नेह लुटाते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और हमको सबको गर्व है अपने बड़नगर उज्जैन तहसील के बड़नगर में, उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में वो अपनी प्राथमिक शिक्षा और पहला भाषण भी देने का प्रयास उनने प्राइमरी में उज्जैन से किया था। और इंदौर आते थे तो 56 दुकान की चाट, और वो खेलते भी थे। उन्होंने कहा भी कि मैं मूलतः मालवी व्यक्ति भी हूं, उनको मालवा पे गर्व होता था। एक बार जोरदार तालियां बजाए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। मैं आज जिस कारण से यहां उपस्थित हुआ हूं, इंदौर अलग अलग पूरे देश के बड़े बड़े महानगर है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले नगर में अगर किसी का नाम अगर है तो हमारी लोक माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर का वो मान सम्मान है। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का आनंद है। वाकई हम सबका सौभाग्य है। एक ऐसी कोई साम्राज्य हो सकती है, ऐसी कोई शासिका हो सकती है जिन्हें आज हमारे लिए वो अगर स्मरण करें कि अपना पूरा राज्य महादेव को समर्पित कर दिया और एक सेविका बनकर के आदर्श जीवन व्यक्तित्व किया। और केवल यहां नहीं, कहने के लिए वह तो होलकर वंश की साम्राज्य थी, होलकर वंश की एक तरह से यहां की राजा थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो उनका काम करने का अंदाज था वो भी उस मुगल सत्ता में जिसमें कई सारी चुनौतियां थी,
लेकिन उस चुनौतियों में भी जिनने भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, सारे के सारे देवस्थान का पुनरुद्धार कराना, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, बनारस, कौन सा स्थान छोड़ा। बाबा महाकाल की सवारी में भी मुखौटों का एक बहुत अच्छा हार दे करके अहिल्याबाई ने उज्जैन का भी विशेष मान बढ़ाया। ऐसी आदरणीय हमारे लिए स्वर्गीय अहिल्याबाई की नगरी में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का यह शासन काल है, और जिस कारण से यहां मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है, वो वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी है। और चुनौतियों वाले में एक विषय, हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती है और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद बिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे। लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाईकोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माथे, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी, और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में पूरे प्रदेश में ऐसे